माउंट आबू और सिरोही, जहां पर सड़क पे बंदर रहते हैं, बांद्रा, और जो मादाएं थी उसी कोरोना के काल के कुछ समय पहले बच्चों को जन्म दिया, और उनको जो फ्री में जितने यात्री जा रहे थे वो सारे यात्री नारियल देते, कोई रोटी देता, तो सारे के सारे जो बंदर थे वो जंगल का खाना भूल गए, उनकी ताकत को भूल गए, और जो फ्री का मिल रहा था उसी को खाना लग गए। जब कोरोना का एक जय बोलाना सबने बोलू है, मैं बाबा की जय, इन जय बोला जी मैं बाबा की जय, मैं बाबा की जय, मैं बाबा की जय, और आप सब की जय। ये कुदरत आज हम जिस विचारधारा के आधार पे जिस पार्टी का गठन किया गया है, भारत आदिवासी पार्टी, और इस विचारधारा की जो मूल थीम है कि प्रकृति ने पूजवी, जल जंगल जमीन आसमान ने पूजबू, और आने में बाबा ने की पूजा की थी और अरज की थी कि मैं बाबा गर्मी पड़ी रही थी कई, और आ नवो नवो आ मैदान काढ़ जुए तो दुड़ुड़े थोड़ो टाड़ू कर दीवान ते बे दाड़ा पहला असल पड़ गया पूरा टाड़ू થઈ और हमें हाजा तो नावजा, और पसे फेर अरज की थी कि हमें फेर पलली जंगा कि पैसा बाजार नहीं तो वाटर प्रूफ और टेन ने लगाड़ जुए तने आज में राहत डाल दीजो, और गाम खेड़ा ने माता ने जटली जी आदिवासी समाज ने जी गोत्र है और गोत्र ने कुल देवी, और हमारा खत्री थे की आराधना की थी, और मैं बाबा थे की आराधना की थी कि आज में दौरे पूर्ण कोड़ो कर दीजो, तो तने सब जानो आज कोड़ो थाजू नहीं थाजू। ये है आदिवासी समाज की पुरखाई जो पूजा पद्धति है, हमारी जो पुरखाई पूजा पद्धति है कि मांगजो में मां है और अनास अनुरूप, और ये पूजा पद्धति से हमारी प्रकृति की जो देन है, और आज हम सबको शांतिपूर्वक कार्यक्रम निपट गया। आज इस कार्यक्रम में हम जो पांडाल में बैठे हुए हैं, इस जमीन को तैयार कराने के लिए यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं जिन्होंने दान की है, जिसका छोटा मोटा कब्जा था, और इस जमीन के लिए कई साथी जेल गए हैं, उन सब के जो मतलब पसीना बहाया, उन सब ने संघर्ष किया, और उन सब की बदौलत आप शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, उनको भी मैं यहाँ से जोहार करना चाहूंगा। राजस्थान का प्रशासन, डूंगरपुर का प्रशासन सोच रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी आ रही है तो कार्यक्रम कहां कर रहे हैं, अभी तक जिला मुख्यालय पे कोई तैयारी नहीं की है, और 3 दिन पहले प्रशासन को पता चलता है कि आदिवासी प्रेरणा स्थल बनाया गया है 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आदिवासी प्रेरणा स्थल पर पूरे देश के आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। ये 4 दिन पहले पता चला प्रशासन को, और ये गांव के साथी, ये ब्लॉक के साथी, उनकी मेहरबानी। मैं अपनी बात शुरू करूं आज इस पांडाल के अंदर, और ये आवाज जहां तक जा रही है, जो जितने भी साथी हैं, आप सभी लोग दिल से आए हो, यहां से आए हो, फ्री में लाई हुई, पैसों से बुलाई हुई ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ दिल से आई हुई भीड़ है, और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आजादी के बाद हमारी जो विचारधारा है, और इस विचारधारा पे आधार पे ये जो पार्टी बनी है, और ये पार्टी पहली बार देश में और इस क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने का काम करेगी, और संविधान की जो मूल भावना है और लोकतंत्र की जो वास्तविक परिभाषा है उसको धरातल पे लाने का काम ये भारत आदिवासी पार्टी करने वाली है। इस पार्टी को बनाने के लिए कई जनों ने योगदान दिया, और इस पार्टी के आधार पे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारेंगे,
जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और कमल कांग्रेस की खटिया खड़ी करेंगे। हम क्या थे, क्या बना दिया? हमारे पूर्वज क्या थे? ताकतवर थे, स्वाभिमानी थे, दयालु थे और दानदाता थे। हमारे पूर्वज स्वाभिमानी थे, ताकतवर थे, दयालु थे और दानदाता थे। उस समाज को इन कांग्रेस बीजेपी ने फ्री की योजनाओं में मानसिक रूप से गुलाम बना के एक भीख मंगा बनाने का काम किया है कांग्रेस बीजेपी ने 75 सालों के अंदर। हमारे समाज को एक स्वाभिमानी समाज, एक दानदाता समाज, मेहनत से कमाने वाला समाज और इस देश का मूल मालिक होने का जो दावा हम करते हैं और हैं, उस समाज को कांग्रेस बीजेपी ने आज तक हमको कमजोर बनाने का काम किया है। आज ये जो पार्टी बनी है, इस पार्टी आने वाले समय में राजस्थान की सरकार कौन होगी, मध्य प्रदेश की सरकार कौन होगी, महाराष्ट्र की सरकार कौन होगी, ये तय करने का काम करेगी ये भारत आदिवासी पार्टी। कांग्रेस वाले कहते हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं। एक नारा लगाया था उन्होंने, क्या लगाया था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। क्या लगाया था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मैं कहता हूं, नफरत के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आएगी भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि मोहब्बत वाले धोखा बहुत जल्दी देते हैं। मोहब्बत की बातें करने वाले धोखा बहुत जल्दी देते हैं। और हम इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय, माइनॉरिटी, एससी सभी को स्वाभिमानी बनाने का काम करने आएंगे। आज हमारा समाज किस तरह से बना दिया इन लोगों ने? हम लोगों को गुमराह कर दिया गया है, हमारे लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी 75 साल तक क्या किया? हमारे बाजने घुसवाड़ी नाचा सपा हो कि घुसवाई किया, कंप्लीट मानसिक रूप से की घुसवाई किया। और ये घुसपानो काम करने की जे कांग्रेस बीजेपी में लसवायला ताणी कीधु, लसवायला ताणी घुसपर काम कीधु। और ये विचारधारा जे घुसवायला ही आनंद चेतन थावानो काम कराड़ेगा, आनंद सावधान रहवानो काम कराड़ेगा, आनंद जागवानो काम कराड़ेगा। क्योंकि आज तक हमारे समाज के अंदर, हमारे पूरे आदिवासी इलाके के अंदर इन लोगों ने वोट बैंक बनाया गया है। और ये पार्टी, ये विचारधारा है। और इस पार्टी में यहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता तय करेगी कि लोकसभा विधानसभा में हमारा कौन आदमी जाएगा। शेड्यूल एरिया के जो प्रावधान है, जो टीएससी, हमारे लोगों को झूठी झूठी बातें पकड़ाई गई, लेकिन शेड्यूल एरिया के प्रावधान नहीं बताए, टीएससी नहीं बताई कि टीएससी में क्या है, क्या अधिकार है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ से बहुमत से जाएंगे विधायक, और राजस्थान की टीएससी, मध्य प्रदेश की टीएससी और महाराष्ट्र की टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे और आदिवासी समुदाय के हित में, एससी के हित में और शेड्यूल 5 की जो प्रावधान है उसके अनुरूप यहाँ पर काम कराने का काम करेंगे। आज कई लोग कहते हैं हम भी विधायक बने थे, वो विधायक बन तारे टी शर्ट पहनतो, कई कहते हैं सुर चुनाव लड़े हो थावानो है। और 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता ने ऐसी गोली दी कि कांग्रेस बीजेपी वाले रिजल्ट आया तो बेहोश हो गए और मोड़ासा जाके हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा मुझे। और फिर कहने लगे ये जीत के गए हैं लेकिन उनको चेयर नहीं मिलने वाली है। संविधान में प्रावधान है और आपकी ताकत हमारे साथ जुड़ी थी और आपकी ताकत से हमारी ताकत दुगुनी हुई। और हम आदिवासी समाज समुदाय के हित में, एसटी एससी माइनॉरिटी के हित में शेड्यूल एरिया के प्रावधानों के लेके विधानसभा में आवाज उठाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा और आदिवासी दिवस पे सरकारी अवकाश घोषित करने का काम किया है। पहले डूंगरपुर जिले की बात करें, दो साल के अंदर एक बार मुख्यमंत्री आता था और आपकी खोट की वजह से अब 1 महीने में 5 बार मुख्यमंत्री आ रहा है।
ये आपकी एकता है, आपकी ताकत है। आपका खौफ ऐसा है कि देश का मुखिया जो बन के बैठे हुए हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी जी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, राहुल गांधी भी आ गए। क्या ये खौफ बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? ये खौफ बरकरार रखना है, कहना है उनको कि सब आ जाओ, तो भी इस क्षेत्र की जनता बहकाम में आपके फ्री की योजनाओं में आने वाली नहीं है। आज कई लोग कहते हैं कि क्षेत्र पार्टियां क्या होती है। जो लोग आए साथी आज, उनको जाने के बाद मनोबल तोड़ने वाले बहुत सारे मिलेंगे। क्षेत्र पार्टियां कहां तक रहती है? क्षेत्र पार्टियां अगर नहीं होगी तो हमारा भारत देश नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्र पार्टियां अगर नहीं होगी तो ये देश नहीं रहेगा, ये तानाशाही हो जाएगा, हिटलर शाही शासन हो जाएगा इस देश के अंदर। और क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ही इस देश में आम जनता के हित में कानून बने हैं आज तक। और आज तानाशाही सरकार है क्योंकि एक तरफा बहुमत है। आप सबको अवगत करा देना चाह रहा हूं कि यूपीए की सरकार बनी 2004 के अंदर, सेकंड यूपीए की सरकार बनी 2008 में, और देश के अंदर जो आम जनता के हित में जो कानून बना है, जो कांग्रेस आज उसके आधार पे वोट मांगती है, कहती है कि रोजगार गारंटी हम लाएं, सूचना का अधिकार हम लाएं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हम लाएं, वो झूठा दावा करती है। उसका इतिहास बताऊंगा इस मंच के माध्यम से। अगर क्षेत्रीय पार्टियां 2004 में यूपीए की सरकार बनी, 15 संगठनों ने समर्थन दिया और कांग्रेस को कहा देश के अंदर अगर रोजगार गारंटी का कानून नहीं लाओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे, और कांग्रेस को मजबूरन उस समय रोजगार गारंटी कानून लाना पड़ा, इसकी इच्छा से नहीं लाई। ये ताकत है क्षेत्रीय पार्टियों की। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम आया, क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो ये जितने भी जो अधिनियम बने हैं, वो अधिनियम आम जनता के हित में जो बने हैं वो नहीं बनते। और आप देख सकते हो उसका उदाहरण 2014 के बाद एक तरफा भाजपा की सरकार आई और उस सरकार ने सभी कानूनों को कमजोर करने का काम किया, आईटी को कमजोर करने का काम किया, नरेगा कानून को कमजोर करने का काम किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कमजोर करने का काम किया। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां जब तक इस देश में जीवित रहेगी तब तक ये देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा। और जो लोग देश का नाम बदलने की बात करते हैं, जो लोग देश का नाम बदलने की बात करते हैं, कौन कर रहा है देश का नाम बदलने की? कौन बात कर रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम देश का नाम बदलेंगे। उनको 2023-24 में एहसास कराना है कि जो देश का नाम बदलने की बात करते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उन लोगों को वापस गुजरात भेज देना है। कहां भेजना है? गुजरात भेज देना है। उनको एहसास कराना है कि ये भीड़ अब भीड़ नहीं रही है, भीड़ने वाले हो गए हैं, और ये भीड़ने वाले आने वाले समय में लोकतंत्र की वास्तविकता समझाने का काम करेंगे। साथियों, उदयपुर संभाग के अंदर बांसवाड़ा के अंदर तानाशाही की जा रही है। बांसवाड़ा में आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुए उसमें परेशान किया जा रहा है। बांसवाड़ा में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हमारे भाई थाने में गए, 200 लोगों पे मुकदमा किया गया है। उन बांसवाड़ा के मंत्रियों को भी एहसास कराना है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा 2023 में हम आपको दिखाएंगे। साथियों, हम लोग उन लोगों को भी आह्वान करना चाह रहे हैं कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से, हमें किसी प्रकार के बेवजह उग्र आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि काकरी डुंगरी में हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे। कमर कांग्रेस के लोगों ने मिलके हमारे लोगों को फंसाया गया, वहां पर जाके जबरदस्ती धांधली करवाई। साथियों, इस मंच के माध्यम से कुछ मीणा भाई आए हैं, उन मीणा भाइयों को कहना चाहूंगा, और जो नहीं आए हैं मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मीणा भाई अगर जितने सक्षम हैं, इतने अगर बिल सक्षम होते तो पूरे देश में राजनीतिक रूप से हम एकजुटता दिखा के पूरे देश पे राज करते। मीणा भाइयों के पास जितनी सुविधा है, मीणा भाई जितने सक्षम हैं, अगर इतने सक्षम हम होते तो राजनीतिक रूप से पूरे देश पे हम लोग कब्जा करते और पूरे आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते।
पूरे देश के आदिवासियों का नेतृत्व करते। तो मीणा भाइयों को विशेष कर कहना चाहूंगा कि आप लोग नेतृत्व करो और कांग्रेस बीजेपी का जो पजामा पकड़ रखा है उस पजामे को छोड़ो। आदिवासी समाज के लेके काम करना है तो कांग्रेस बीजेपी का पजामा छोड़ो। काफी वक्त है मेरे से बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना बाकी है, इन सबको आपको सुनना है और हम सबको मिलजुल के आने वाले समय में इस क्षेत्र से कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं। इन माताओं बहनों को कहना चाहूंगा मैं, हम लोगों को किस तरह बनाया गया है, किस तरह किस कंडीशन में ले आए हैं ये लोग। हम लोग कौन थे, मैं उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज कोरोना आया, पर्ची मेरे पास आने ही वाली है, भाई ने पकड़ ली ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात बोल के अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। माउंट आबू और सिरोही जहां पर सड़क पे बंदर रहते हैं, बांद्रा, और जो मादाएं थी उसी कोरोना के काल के कुछ समय पहले बच्चों को जन्म दिया और उनको जो फ्री में जितने यात्री जा रहे थे वो सारे यात्री नारियल देते, कोई रोटी देता। तो सारे के सारे जो बंदर थे वो जंगल का खाना भूल गए, उनकी ताकत को भूल गए और जो फ्री का मिल रहा था उसी को खाना लग गए। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल आने के बाद वहां पर यात्री जाना बंद हो गए और यात्री जाना बंद हो गए तो फ्री का खाना पहुंचना बंद हो गया। जंगल में बहुत कुछ खाने का था, फल फ्रूट थे, लेकिन उनकी ताकत भूल गए थे वो। और उस दौरान बांद्रा अणा रोड माते दाढ़ी करता रोए था, छोटे छोटे बच्चे रोते बंदरों के और कई बंदर मर गए उस दौरान। और यही काम इसी तरह कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे समाज को बना दिया है। हमको जमीन का हक चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको संवैधानिक जो प्रावधान है वो चाहिए। आपके फ्री की 5 रुपए 10 रुपए की थैली नहीं चाहिए, ये बोलना है कमल कांग्रेस को लोगों को। हमें आत्मनिर्भर बनाना है। कांग्रेस बीजेपी ने हमको परजीवी बनाया है, दूसरों पे निर्भर बनाया है और ये विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा इस समाज को आत्मनिर्भर बनाएगी, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करने का काम करेगी। और आप सब एकजुट रहे, एकता दिखाए और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस भारत आदिवासी पार्टी का बहुमत बनेगा और हमारे लोग चुन के जाएंगे। और अभी तो विधानसभा में आवाज उठी है, आने वाले समय में इस विचारधारा का आदमी लोकसभा में भी जाएगा और लोकसभा में भी आदिवासी परिवार, इस समाज की जो विचारधारा है वो विचारधारा की आवाज गूंजेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विशेषकर हमारे जो ये साथी है, जितने जो वक्ता हैं, सारे वक्ताओं की जो बातें हैं वो बातें सुन के जानी है और जितने भी साथी आए हैं सबको शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। और जो जो बातें आपने सुनी है इन बातों को यहाँ गांठ बांध लेना है, यहाँ गांठ बांध लेना है। ये गांठ कार्य छुड़वी है बोटन दाड़े कई आंदोलन में जो एकता राखवी है, एकता राखवी पण एकता राखवी क्या रही है इसने खबर है। एकता रखनी है और एकता विशेषकर चुनाव के वक्त रखनी है। और इस देश के संविधान के अनुरूप हमारे देश को चलाने के लिए प्रत्येक 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को एक चाबी दी गई है। 18 साल से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक चाबी दी गई है और वो है मतदान। मतदान नहीं करवो, इन्हें उपयोग करवा है, मत का अधिकार है हमारा। और ये वोट वाली सी चाबी है, ये लोकतंत्र की कुंजी है। और एकता कब रखनी है, ये चाबी लगाने के वक्त एकता रखनी है। और कांग्रेस बीजेपी का ताले पे ऐसी चाबी लगानी है कि इनका ताला जंग खा जाए और कभी नहीं खुले और भारत आदिवासी पार्टी का दरवाजा खुल जाए और इस दरवाजे से संवैधानिक प्रावधानों के तहत हमको अधिकार मिले, ये काम करना है, ये एकता रखनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय भील प्रदेश।